नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए दोपहर का समय है, लगभग 12 बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े दिखा रही थी मंजू के, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में दिखाया था। तो वो फिर कहने लगी कि दीदी मेरे कपड़े कि ये कपड़े जो पहनने के ये रखवा दो, आप कहाँ रखने बता दो, और जो नहीं पहनने के वो फिर कहाँ रखने, मतलब सारी सेटिंग करवा दो, क्योंकि घर में कपड़े हो रखे। फिर मुझको भी फिर रास्ता सा नहीं मिल रहा कैसा क्या करना। तो फिर मैं कहने लगी, मैं कहा अभी थोड़ी सी देर रुक जा। और यहाँ पे मैं बुआ जी के दिखा रही हूँ, जो भी मतलब कपड़े आए या देने। हाँ, बुआ जी के देने थे ये कपड़े, तो वो भी मैंने निकाल दिए। मम्मी कहने लगी कि तेरी बुआ जी भी जाएंगी तो इनके भी निकाल दे कपड़े, तो मैंने उनके भी निकाल दिए। उनके भी दिखा रही हूँ मैं उनको सबको कि कौन कौन से हमें देने। बांध के पहले ही रख दिए थे, रखे हुए थे सारे मैंने ही। तो जो भी मेहमान जा रहा था उनको मैं ही दे रही थी कपड़े, और रखे हुए थे। वैसा तो सबको पता था, ये नहीं है कि मुझे ही पता था कि सब मैं दे रही थी, और सबको मिठाई वगैरह भी दे रही थी, मतलब भाजी वगैरह जो भी देते हैं। तो फिर मैं उसको कहने लगी, मैं कहा अभी थोड़ी सी देर रुक जा, मैं खाना बना लूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो इस वजह से फिर खाना बना कर थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि दाल चावल बनाने, उसके बाद फिर मैं रखवा देती हूँ तुम्हारे कपड़े। तो यहाँ पे फिर हाँ, वो शायद कोई बाहर बैठी थी तो वो उनके पास बैठ गई थी, हाँ बुआ जी के। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में मैं बना रही हूँ दाल और चावल, और दोपहर का टाइम है। दाल चावल बनाए थे दोपहर के टाइम में, तो दाल चावल ही बना रही हूँ। एक गैस पे चावल बन गए हैं, दाल बना दी। और मैंने तड़का पहले ही लगा दिया था दाल में। आज मतलब हर बार यहाँ पे गांव में ना दाल जैसा बनाते हैं तो बाद में तड़का लगाते हैं, तो मैंने फिर तड़का पहले ही लगा दिया था। तो इस वजह से फिर कई बार ऐसा हो जाएगा ना, जैसा टाइम नहीं लगता, जैसा उबाल दी फिर तड़के का टाइम नहीं होता, कहीं कुछ करने लगो, फिर अगर दूसरा बंदा लगाता है तो फिर उसे पता नहीं चलता कि नमक मिर्च वगैरह कैसा क्या है। इस वजह से तो फिर मैंने सोचा कि मैं लगा दूं। और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम व्हीट से बना है, और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है, और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और रुचि आरू को नहला रही थी, क्योंकि आरू की तबीयत 2-3 दिन से खराब ही हो रही थी, मतलब उसको फीवर आ रहा था। कई दिन से वो नहाई नहीं थी, तो मैंने उसको बोल दिया, मैं इसको नहला दे, कई दिन हो गए ऐसी ही हो रही थी। तो वो उसको नहलाने चली गई। मैं चल खाना तो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने दाल चावल रख दिए हैं, एक गैस पे दाल रख दिया तड़का लगा के बनने के लिए, एक गैस पे चावल रख दिया, और फटाफट बन जाएंगे। चावल पहले बन गए थे। और फिर मैं बनाने लगी थी चाय। पता नहीं मैंने किसी को दी थी बना के, शायद कोई आया था बाहर या किसे दी थी, तो थोड़ी सी बच रही थी। फिर मैंने सोचा, हाँ कोई आया था गेस्ट, उनको दी थी बना के। तो फिर मैंने सोचा ये थोड़ी सी बच रही, ला मैं ये पी लेती हूँ, वरना तो मेरा मतलब ये ख़राब हो जाएगी। और मेरा ना गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा, मुझे बार बार चाय पीनी पड़ रही है अदरक डाल कर, बहुत ज़्यादा बैठ रहा। जैसा थोड़ी सी देर चाय पी लेती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ नमक डाल कर, तो थोड़ा ठीक सा हो जाता है, वरना तो फिर से ऐसा ही हो जाता है। तो फिर मैंने ये चाय ले ली है थोड़ी सी, और इसको मैं पी लूँगी। इधर रख दिया बनना, बस दाल भी बन गई, और चावल में से मैंने मांड निकाल दिया है। ये देखिए चावल भी बन गए, और थोड़ा ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि सब कई सारे सदस्य 200 सदस्य और ये छोटे बड़े सारे मिला के, तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। और आटा बन गया, बस अब फटाफट से मैं सेक देती हूँ रोटी भी साथ साथ बना के। बल्कि मैं बुआ जी को कहती, मैं कहा बुआ जी सभी को खाना दे दो आप, और मैं बना रही। तो बुआ जी कहने लगी कि बुआ जी ने बोला भी सबको कि खा लो, तो मैं अभी कोई खा नहीं रहा था। तो फिर मैं कहा चल मैं बना कर रख देती हूँ। यहाँ पे शायद मेरा किसी का फ़ोन भी आ रहा है, मैं बात कर रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मतलब बात करने लगी फिर मैं। तो यहाँ बात भी कर रही हूँ मैं और अपना काम भी कर रही हूँ, खाना रोटी सेकने लगी। तो इधर ईशु को भी मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा नहा ले। ईशु हाँ नहा ली थी, इसके बाल खुल रहे थे, मैं कहा बेटा अपनी कंघी करवा ले। तो फिर वो कहती कि मम्मा ये मेरे से होती नहीं, उससे ना पोनी नहीं बनती अपनी, अभी छोटी है, गुड्डू तो बना लेती है। और यहाँ मम्मी भी आई, मम्मी भी कुछ
पूछ ही रही है, कुछ बात कर रही है। मुझे याद नहीं आ रहा किसका फ़ोन आ रहा था, शायद घर से आ रहा था, भाई का या भाभी का, किसी का। तो वो बात कर रही थी मैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी कुछ बात कर रही है, पूछ रही है कि क्या क्या बनाया, कैसे खाना। तो मैं दाल चावल बना दिया और खा लो सब गरम गरम। फिर मैं, हाँ मम्मी वही कह रही थी कि मैं मंजू के कपड़े रखवा देती। वो कह रही, मैं कहा मम्मी बस अभी आ ली मैं, क्योंकि पहले खाने का हो जाएगा फिर आराम से करते रहेंगे, वरना तो खाने को थोड़ी सी भी लेट हो जाती है ना तो फिर शोर मचा देते हैं कि खाना नहीं बना, खाना नहीं बना, इस वजह से। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा आराम से फिर यही काम करते रहेंगे। तो देखिए खाना बना के मैं आ गई थी और खाना सबको फिर बुआ जी ने दिया। बुआ जी ना सबको दे देती है, बुआ जी ने और रुचि ने मिलकर फिर सबको खाना दे दिया था, सबने खा लिया। और इधर बस मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में। तो यहाँ पे कुछ कपड़े उसके घर के भी हैं, कुछ हमारे घर के भी हैं, तो सारों की सेटिंग करनी कैसे कैसे। अभी देखो नए नए जब किसी के घर में जाते हैं तो थोड़ा रास्ता सा भी नहीं मिलता, क्या करना कैसे करना। और कपड़े कन्हैया के भी काफ़ी सारे हैं, मतलब जो वहाँ से मिले, यहाँ के भी नए पुराने बहुत सारे कपड़े हैं। तो फिर मैं उसको मैं भी बता रही थी, क्योंकि कन्हैया के भी सारे कपड़े मेरे पास ही थे, मतलब मुझे मेरी जिम्मेदारी थी ज़्यादा कि इसके कपड़े कौन से जो लेके आए वो भी मेरे पास थे, जो वहाँ से आए सगाई में से शादी में से जो भी आए वो सब मेरे पास ही थे। तो मैंने वो मंजू को दिखाए, मैंने कहा ये वो वाले कपड़े, ये वो वाले कपड़े, और जो तुम्हें पहनने वो इस तरीके से, मतलब जैसा भी तुम्हें ठीक लगे ऐसा रख लो। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि कौन से कपड़े कैसे हैं और कहाँ से आए और कैसे हैं। तो कन्हैया के जो मतलब डेली यूज के कपड़े वो मैंने सूटकेस में रख दिए, मतलब हैं तो नहीं जो यूज में पहन सके, और जो कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह वो सब मैंने इसमें रख दिए बेड में, जो वहाँ से मिले हैं, और वो भी सारे बेड में रखवा दिए। तो मैं उसको बता के ही रख दिया और कह के। और यहाँ पे पता ही आपको उसका सामान वगैरह नहीं है, ये बेड ही लिया, तो बेड भी खाली था। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा जो सामान है तेरा वो इसमें रख ले, बाकी अटैची में रख ले, जो रोज़ का यूज करने का, जैसा जो पहनने के कपड़े और जो सूट वगैरह सिले इसके वो भी पहनने के हैं, मैं सारे बाहर रख लिए। और कुछ कपड़े हमारे यहाँ के तो सारे बिना सिले ही हैं, बस साड़ी है तैयार, क्योंकि सूट वगैरह की नाप नहीं थी, तो इस वजह से वो फिर बाद में सिलवा लेंगे, स्टिच करवा लेगी। तो अब कहने लगी कि अभी मेरे पास है सूट जो मैंने मतलब घर से सिलवा के लाई, तो बाद में सिलवा लूँगी। मैं कहा चलो ठीक है। तो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सारे मैंने इसके बेड में लगा दिए। एक बेड में एक साइड तो मैंने कन्हैया के लगा दिया जितने भी, क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते हैं, सब देते हैं, लेके आते हैं। हमने भी यहाँ बहुत सारे खरीद लिए, और उसकी शेरवानी वगैरह भी बाहर ही पड़ी थी और फिर गंदी होती रहती है। तो फिर मैं उसको बोल दी थी, मैं कहा इस पर ना ड्राई क्लीन होगी, लेकिन बाद में भेज देना आराम से सारे कपड़े करके, क्योंकि कोट वगैरह भी जो भी देखना होगा कि ड्राई क्लीन होना, वो सारे ड्राई क्लीन के लिए भेज देना। तो यहाँ पे उसके तो रख दिए। अब बारी आ गई है मंजू के कपड़ों की। तो मंजू के कपड़े वो कहने लगी कि भाभी जी मेरे जो एक्स्ट्रा कपड़े वो भी रखवा दो आप इसमें ही, क्योंकि भी बाहर ही रखे बिना सिले। तो फिर मैंने वो भी रख दिए। बहुत सारे सोल जर्सी भी हो रहे, जैसा हमारे साइड के भी उधर के भी। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा सारे ना निकाल ले, मतलब थोड़े निकाले, एक दो जो तुझे रखने वो बाहर रख ले सूटकेस में, जो नहीं रखने मतलब जो अभी यूज नहीं करने वो अंदर बेड में रख ले। तो उसी हिसाब से सारे मैंने जैसा जैसा उसने भी बताया, कुछ सलाह मैंने दी उसे, कुछ उसने अपने आप बताया। अब इतना अनजान तो कोई नहीं है कि नहीं पता, सबको पता होता है। तो मैंने उसकी हेल्प करवा के सारे कपड़े उसकी सेटिंग करवा दी, क्योंकि पूरा रूम भर सी रहा था, सारे को कपड़े हो रहे थे। और फिर बैग वगैरह भी जो खाली करने थे वो करती है, कुछ अटैची भी मैंने एक दो इसमें रख दी बेड में, जिससे कि वो बाद में आराम से ले ले। और वैसा तो मैंने दिखा कर रख दिया सारा कुछ। तो फिर भी इसके जैसा चूड़े वगैरह का बॉक्स था, और उसका वो क्या होता है क्या बोलते हैं उसे, लटकन वाला होता है, क्या बोलते हैं मेरे याद नहीं है, वो भी सारे बॉक्स वगैरह सब मैंने रख दिया। मैं कहा फिर ये इधर उधर फिर फिर कुछ इसकी पेंटिंग भी थी जो वहाँ से आई थी, वो भी सारी कांच की थी, वो भी मैंने बेड में रख दी एक साइड। मैं कहा जरा सा भी थोड़ा बहुत भी हाथ लग गया तो वो, हाँ ये कलीरे ये देखिए, और बहुत सुंदर लगे मुझे मंजू के जो कलीरे हैं, बहुत अच्छे लगे।
तो वो भी मैंने बॉक्स में रख दिया है उठा के। और जो चूड़े वाला बॉक्स है इसका वो भी मैंने रख दिया, क्योंकि फिर बाद में अपना यूज कर लगी। फिर चीज़ें है ना इधर उधर पड़ी रहती हैं, फिर मिलती नहीं। तो जो मुझे मिल रहा था मगर टाइम पे, वो मैं अपना आराम से रख देती हूँ, अभी इसकी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे लगभग ये सारे हो गए। और चूड़ी वगैरह के भी डिब्बे थे। और जो एंगेजमेंट में इसके चूड़ी गई थी ना, हमने भेजी थी, तो वो कोई भी चूड़ी इसको नहीं आई। इसका हाथ थोड़ा भारी है और हमने अपनी नाप से लिया था, क्योंकि जब तक तो देखी नहीं थी। तो फिर वो कह रही थी कि भाभी जी आप पहन लेना। मैं कहा कोई नहीं, रख दे, पहन लेंगे। बल्कि मैंने इसको ऐसा बोला था जैसे फ़ोन पे बात होती रहती थी। तो मैंने बोला था, मैंने कहा किसी को भी दे देना, अपनी फ्रेंड को या फिर अपनी किसी भाभी को या कोई भी लगता है ये पहन लेंगे। लेकिन इसने दी नहीं, ये ले आई यहाँ पे। तो वो कह रही थी कि तुम लोग पहन लेना। मैं कहा चल रख दे, पहन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों मिलकर अपना वही सलाह बात कर रहे, दोनों अपना पैकिंग कर रहे। मतलब इसको फिर कल जाने का भी था कि मायके जाएगी, तो फिर उस हिसाब से भी करना मुझे सूटकेस खाली, क्योंकि उसको कपड़े भी देने हैं उसके कल जाने के, नेक्स्ट डे जाने के मतलब। तो फिर उसके लिए भी एक जो अटैची है वो खाली करनी है, उसमें जाएंगे कपड़े। और फिर देते ही हैं कई बार, 4-5 बार तक जब तक जाते आते रहते हैं। तो ससुराल से भी दिए जाते हैं कपड़े और मायके से भी दिए जाते हैं, तो दोनों ही साइड से दिए जाते हैं। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा ये खाली कर दी मैंने और इसमें लेते जाना। और फिर सारी मतलब एक में ही आ जाएंगे, बड़ी वाली में, फिर छोटी छोटी करके 2 ले जाते हैं तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे इनकी साड़ियाँ थी, साड़ी मैंने जो रेडी थी वो निकाल दी बाहर। बल्कि इनकी ब्लाउज नहीं सिली हुई, क्योंकि नाप नहीं थी हमारे पास। नाप का ये कह रही थी कि मैं रेडीमेड ले लूँगी, फिर रेडीमेड भी नहीं लाई गई। तो फिर आज ही फिर भैया गए थे बाजार, नीरज भैया कपड़ा वगैरह लेने के लिए। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मंजू की 2 ब्लाउज ला देना ऐसी जो सब पे चल जाए। तो फिर उन्होंने ला कर दी थी। तो अभी मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा मैं जाऊँगी, मुझको दे देना, अपनी नाप की भी दे देना, क्योंकि बिना नाप के तो नहीं सिलती ब्लाउज वगैरह। अच्छे सिल भी दो, फिर छोटी बड़ी हो जाती है। तो मैं इनको दिखा रही थी कि कौन से की सिलवानी, कौन से की नहीं सिलवानी, वो बता दो, देख लो। क्योंकि पहले तो कोई कपड़े इन्होंने देखे नहीं, सिर्फ इन्होंने अपनी पसंद का लहंगा लिया था। बाकी जो साड़ी वगैरह वो बाद में ही खरीदी थी। और फिर मैं इनको दिखा रही थी, मैंने कहा जोन से तुम्हें तैयार करवाने वो रख लो, और जोन से नहीं करवाने वो रहने दो, अभी वो बाद में करवा लेना। तो वो कह रही कि जो मेरे मायके के सूट है वो अभी सारे सिले हुए, तो अभी मैं सूट नहीं सिलवाऊंगी, काफ़ी सारे हैं, साड़ी तैयार करवा लूँगी। और मम्मी भी यहीं बैठी, मम्मी भी बात कर रही, बता रही हैं कुछ उसी हिसाब से। तो फिर सूट उन्होंने जो हमारे साइड के सूट थे, हमारे साइड के मैंने बताया था, मैंने कहा 7 जोड़े थे शादी में। मतलब शादी वाले दिन 2 जगह कपड़े जाते हैं, एक जगह 7 जोड़े थे, एक जगह 5 जोड़े थे। तो 7 और 5 हो गए 12 थे। तो 12 में से एक लहंगा इन्होंने पहन लिया और 5 थी साड़ी, और मुझे लगे 6 थे सूट। तो वो सारे इन्होंने रख दिए उठा के कि बाद में सिलवा लूँगी। मैं कहा चलो देख लेना जैसा भी ठीक लगे, क्योंकि है तो फिर क्या फायदा, बाद में अपना आराम से जैसा भी ठीक लगे ऐसा सिलवा लेना। तो इधर मैंने जो अटैची स्केल मेरे के पास रखी, उसमें कन्हैया के रख दिया पैंट शर्ट वगैरह सारे। और कन्हैया के भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे आने जाने वाले, जो मतलब आए गए थे, वो सारे मैंने बेड में रख दिए। जो धुलेंगे वो भी रख दिए एक साइड में, कहीं बाद में जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ड्राई क्लीन इन पे हो जाएगी। तो मैंने लगभग सारा ही कंप्लीट करवा दिया इनका काम जो है। और काफ़ी स्पेस सा मिल गया कमरे में भी, बहुत खाली सा हो गया। तो स्पेस सा तो मिलता ही है जब खाली सा हो जाता है, मतलब सारा सामान सेट हो जाता है, एक रिलैक्स सा भी मिलता है। तो वही है। और बस करवा दिया। अभी मैं थोड़ा सा अपना और काम करूँगी, देखूँगी। तो बस इस वीडियो का एंड करवा, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मैंने अपनी देवरानी के रूम की सेटिंग करवा दी, कपड़ों की करवा दी, रूम की क्या, सारे कपड़ों की सेटिंग करवा दी नई दुल्हन की। तो अब बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, चादर वगैरह बिछा कर अच्छे से कर देती हूँ सेट। और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।